जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों का तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि विभाज्यता का नियम क्या है। क्योंकि हर कोई एग्जाम जो होता है उसमें हम लोगों को कुछ ऐसा संख्या दे दिया जाता है जिसमें कि भाग करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसी कारण से हम लोग यह नियम को जान लेते हैं। अभी किसी भी परीक्षा में हम लोगों को जो संख्या दिया जाएगा भाग देने के लिए, तो उसको हम लोग देख के कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि दो से विभाज्यता का नियम है। क्या है? दो से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम का अंक शून्य 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 दो चार छः या आठ हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगा। कहने का मतलब है सर कि किसी भी संख्या के अंत का अंक अगर शून्य दो चार छः या आठ रहे तो वह संख्या दो से पूरा विभाजित होगा। जैसे अगर आप कर सकते हैं तो देखिए कोई भी संख्या लीजिए और लास्ट में हम जीरो अगर जोड़ दें तो यह संख्या क्या होता है? दो से विभाजित होगा। अगर हम तीसरा का देखें तो देखिए अगर कोई भी संख्या लीजिए, ये अंत का अगर 6 अंक है, 6वें अंक, तो यह क्या नियम कहता है कि दो से विभाजित होगा। आप भगा दे के देख सकते हैं ये संख्या जो है ये दो से विभाजित होगा। अब हम दूसरा ले सकते हैं उदाहरण। देखिए ये जो 9 है सर, 9 नहीं कटेगा। अगर इसी के अंत में हम अगर 8 जोड़ दें तो यह संख्या क्या होगा? दो से पूरा विभाजित होगा। अब तीसरा हम देखते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या जो है वह 3 से विभाजित होगा। कहने का क्या मतलब है? अगर जो संख्या दिया रहेगा उसका योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। जैसे अगर हम छोटा नंबर लेके देखें तो 3 6 9 लेते हैं, इसका क्या होता है? योग 3 और 6 होता है 9 और 9 होता है अलग से, तो 9 9 हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा? मतलब कहने का है 3 + 6 + 9 बराबर होता है 18। और यह संख्या जो है 3 से विभाजित होता है, तो यह भी संख्या जो हो यह भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। अगर हम दूसरा लेने का कोशिश करें तो देखिए 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और हम 9 ले लें तो क्या होता है? 4 5 9 और 9 दूना 18 होता है। मतलब कहने का इसको अगर हम हल करें तो 4 + 5 + 9 ये भी क्या हो जाएगा? 18। और 18 क्या होता है? 3 से विभाजित होता है, तो यह भी संख्या जो है यह भी क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। आप कोई भी नंबर लेके देखिएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चौथा कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंत का दो अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। यदि किसी संख्या के अंत का 2 अंक 4 से विभाजित हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा पूरा। देखिए जैसे में हम कह सकते हैं कि 400 ले लीजिए, 402 अंक ये क्या है? डबल जीरो है। डबल जीरो भी 4 से विभाजित होता है सर, तो इसलिए यह संख्या विभाजित होगा। और कोई भी बड़ा नंबर ले लीजिए, ये 28 है और 28 हमको पता है कि 4 से विभाजित होता है, तो यह पूरा संख्या जो है यह पूरा संख्या 4 से विभाजित होगा। उसी प्रकार से आप किसी भी नंबर को ले लीजिए, बड़ा से बड़ा नंबर ले सकते हैं आप लोग। ये 40 देखिए, ये 40 जो है 4 से विभाजित होता है, तो यह पूरा संख्या जो है इतना बड़ा यह भी क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्या है कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या है। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत का अंक 0 या 5 हो, यदि किसी संख्या के अंत का योग 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई सा भी नंबर लीजिए और लास्ट में 0 लिख दीजिए। यह अंत का अंक क्या है दोस्त? 0 है, तो यह पूरा संख्या क्या होगा? 5 से भाग लग जाएगा। उसी प्रकार से हम बड़ा नंबर लेते हैं। यह क्या है? यह नंबर एक संख्या है, इसमें देखिए लास्ट का अंक क्या है? 5 है, तो यह क्या हो जाएगा? 5 से पूरा विभाजित होगा। अब आप लोग इसको जो है ट्राई कीजिए और नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए आगे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद आगे क्या है दोस्तों कि 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित
विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 6 से विभाजित होगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि 972 है, तो 2 से तो हमको पता है कि जिसके लास्ट का सम संख्या होता है वह क्या होता है, 2 से विभाजित होता है। लेकिन 3 से विभाजिता का नियम होता है कि सभी संख्या को जोड़ के जो संख्या 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से कटता है। तो देखिए 9 7 हो जाएगा 16, 16 2 18, 18 3 से ये कट रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 9 + 7 + 2 करेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 3 से कटता है, इसलिए यह संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है, इसलिए यह 6 से पूरा कटेगा। उसी प्रकार से यह भी कटेगा, क्योंकि 6 गुना 12 होता है, और 12 होता है तो 3 से 12 कटता है, और लास्ट का 6 है तो यह 2 से भी कटता है, इसलिए यह 6 से कटेगा। अगला है कि 7 से विभाजिता का नियम। 7 से विभाजिता का नियम क्या कहता है दोस्तों, कि यदि संख्या के अंतिम अंक, यदि संख्या के अंतिम का अंकों को 2 गुना करके बाकी संख्या से घटा दे, और जो उत्तर आएगा, उत्तर आने से जो संख्या 7 से विभाजित होगा वह संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा। मतलब कहने का है कि यदि संख्या के अंतिम का अंकों को 2 गुना करके जो संख्या बाकी रहेगा उसमें से घटा लेंगे, और जो उत्तर आएगा अगर वह संख्या 7 से विभाजित होता है तो वह पूरा संख्या 7 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ 203 दिया है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अंतिम के अंक को 2 गुना करते हैं। जैसे कि 203 है तो अंतिम का अंक 3 है, तो 3 गुना 2 कीजिए, 6 हुआ, और हम लोग बचा कौन 20, तो लिखेंगे 20 - 6 = 14, जो कि होता है 7 से विभाजित। तो यह 203 जो है पूरा यह 7 से विभाजित होगा। अब दूसरा नंबर हम लोग का 707। तो क्या करेंगे, लास्ट के अंक को 2 गुना करेंगे, मतलब करना 2 से गुना करना है, तो 7 गुना 14 हो जाएगा। और देखिए बचा क्या 70, तो 70 - 14 करते हैं हम लोग, तो हो जाता है 56, जो कि 7 से हम लोगों का कटता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों 8 से विभाजिता का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या 8 से पूरा विभाजित होगा। कहने का है अगर किसी संख्या के अंत का 3 अंक 8 से विभाजित होगा तो वह संख्या पूरा 8 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ है 1096 में ये 3 अंक जो दोस्तों दिख रहा है आप लोग को, यह 8 से विभाजित होता है। जैसे यहाँ है हम लोगों को 7 9 6 1 1 और 2, ये देखिए 112, लास्ट का 3 डिजिट क्या है 112, और 112 8 से विभाजित होता है, जिसके कारण यह पूरा संख्या जो है 8 से विभाजित होगा। ठीक है, उसी प्रकार से है कि 9 से विभाजिता का नियम क्या है। 9 से विभाजिता का नियम क्या है, तो दोस्तों यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगा। जैसा कि हम लोग देखते हैं यहाँ क्या है कि 729, क्या है 729, तो कहने का है इसका योग, तो 7 + 2 + अगर 9 करते हैं हम लोग तो होता है 18, और 18 हम लोग को 9 से विभाजित होता है। जिस प्रकार हमको अगर इसको करें तो इसका क्या हो जाएगा 3 + 6 + 9 तो बराबर हो जाएगा इसका 18, और यह क्या हो जाएगा 9 से विभाजित हो जाएगा, जिसके कारण यह पूरा संख्या क्या हो जाएगा विभाजित होगा। इसको आप लोग करके देखिए विभाजित होता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।